हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर टेरिफिक। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से। वी हैव डिस्कस्ड आयोनिक बॉन्ड इन द प्रीवियस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोवेलेंट बॉन्ड। वी नो दैट bonds between two atoms formed by losing of electron, sharing of electron और gaining of electron। दो एटम्स के बिटवीन में बॉन्ड कैसे बनता है? या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके, या गेन करके, या फिर लूज करके। So covalent bond is a bond which is formed by mutual sharing of electrons. Covalent bond वो बॉन्ड है जहाँ पे एटम्स के बिटवीन में बॉन्ड बनता है बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद। See, let's see. A covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms के between. This bond occurs primarily between non-metals. However, it can also be observed between metals and non-metals. Basically जो है ये बॉन्ड आप ज्यादातर देखेंगे कि नॉन मेटल्स के बिटवीन में होता है। गैसेस जो होती है हमारी उनमें होता है और नॉन मेटल्स के बिटवीन में ये बॉन्ड होता है। नॉन मेटल्स ज्यादातर ये वाला बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स का भी जब रिएक्शन होता है तब भी ये वाला बॉन्ड बनता है। मतलब ये कि अगर क्लोरीन एटम की हम बात करें Cl2, वहां पे दो क्लोरीन है, Cl दोनों क्या है? नॉन मेटल है। बट अब अगर FeO3 की बात करें, फेरिक ऑक्साइड की, या फिर जंग की बात करें Fe2O3 की, तो वहां पे जो बॉन्ड बना है वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बिटवीन में बना है। कोवेलेंट बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन में भी बन सकते हैं और प्राइमरली नॉन मेटल्स के बिटवीन में भी बन सकते हैं। नाउ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एटम्स। अगर हमें दिखाना हो कि दो एटम्स के बिटवीन में कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम शॉर्ट लाइन से दिखाते हैं। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम बताएंगे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो दो एटम्स हैं इनके बिटवीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम सिंगल एरो से दिखाते हैं। डबल दिखाना हो तो डबल लाइन दिखाते हैं, ट्रिपल दिखाना तो ट्रिपल लाइन दिखाते हैं। नाउ डिस्कस सो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बनेगा, डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा। बॉन्ड पेयर मीन वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, बॉन्ड पेयर मीन इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, वो दो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने टू डिफरेंट एटम्स को जोड़ करके रखा हुआ है, बॉन्ड में रखा हुआ है, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक, टू एटम्स का पेयर, बॉन्ड पेयर। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Now we will discuss single covalent bond. Single covalent bond, a covalent bond which is formed by the mutual sharing of one bond pair is called single covalent bond. मीन अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, सिंगल बॉन्ड पेयर शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा bond, and it is represented by a single short line. single covalent bond को हम सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल्स आर हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दीस आर द एग्जांपल्स। ये सब वो सारे कंपाउंड्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, अगर हम एग्जांपल लें और देखेंगे ये बॉन्ड कैसे बन रहे हैं तो फर्स्ट क्लोरीन देखें। क्लोरीन Cl2 मीन क्लोरीन के दो एटम्स हैं। वी नो दैट क्लोरीन के दो एटम्स मिलकर के क्लोरीन गैस बनती है। सो क्लोरीन तभी एक ग्रुप का मेंबर, इट मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वाले क्लोरीन के, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों 7th ग्रुप के मेंबर है। ना अगर इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करें तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिससे इसका ऑक्टेव रूल फुलफिल हो सके, और इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो ये दोनों कंप्लीट एक दूसरे को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके पास 6 हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, अगर ये देगा तो इसके पास कम हो जाएंगे। इसीलिए दोनों शेयर करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को। सो शेयर करके यहाँ पे देखेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के लिए भी है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के लिए भी, दोनों के सर्कल में आ गए। तो 2 4 6 8 इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके ऑक्टेव रूल को ये कंप्लीट करते हैं कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नाउन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बाय बिकॉज़ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुआ है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, अमोनिया की फॉर्मेशन, जो हमारे घरों में गैस आती है चूल्हा, अमोनिया की फॉर्मेशन क्या है कि 4 हाइड्रोजन से और एक कार्बन बनेगा। हमें पता है हाइड्रोजन जो वो बंदे ग्रुप का मेंबर है। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसको मैंने क्रॉस से दिखाया। कार्बन जो वो 4th ग्रुप का मेंबर है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको मैंने डॉट से दिखाया। नाउ आप देखिए इसको, ये हाइड्रोजन का पहला ही शेल है, पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, हमें पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो फिल होता है एटम। तो इसको अगर ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। यहाँ देखिएगा 4 हाइड्रोजन है तो चारों तरफ से हाइड्रोजन आ जाएंगे तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन इस वाले
एटम के ये वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो है एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये पेयर में आ गए, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन के सर्कल में, और कार्बन के सर्कल में भी सबके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कार्बन अपना ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर रहा है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट रूल को कंप्लीट कर रहा है। और इस फॉर्मेशन को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये बता रहा है कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि सिंगल लाइन है। यहाँ पे भी क्लोरीन के बिटवीन में बॉन्डिंग हुई है, कौन से, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और सिंगल एरो से हमने दिखाया। I have it clear now. Let's say double covalent bond. Double covalent bond is formed by the mutual sharing of two bond pairs. Two bond pairs is called double covalent bond, and it is represented by double short line. Two short lines हम इसको represent करते हैं। For example, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो डबल कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनता है, और इथीन इसको बोलते हैं, इथीन गैस डबल कोवैलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनती है। कैसे देखते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे O2 लिक्विड मिलकर 2 ऑक्सीजन के एटम ने रिएक्शन करके O2 बनाया। सो वी नो दैट ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 6A ग्रुप, और बिकॉज इट बिलोंग्स टू 6A ग्रुप इट मीन के ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस वाले ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको मैंने क्रॉस से देखा और इनको डॉट से दिखा। नाउ इन दोनों का रिएक्शन होगा, इस वाले ऑक्सीजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन दोनों में कंप्लीट हो, ताकि ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर सकें। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये वाला ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब इस तरह इस वाले ऑक्सीजन एटम के सर्कल में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस वाले ऑक्सीजन के सर्कल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट रूल को फुलफिल कर दिया। नाउ अब हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन के एटम में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना, मतलब डबल शॉर्ट लाइन से भी हम इनको दिखा सकते हैं। ऐसे इथीन मॉलिक्यूल जो है, इथीन में देखते हैं किस तरह, इथीन में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट दे फॉर्म इथीन C2H4। वी नो दैट कार्बन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप, सो इसका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड हाइड्रोजन बिलोंग्स टू 1A ग्रुप, और इसका आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सही, ऑक्सीजन को 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी वजह से कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, 1 कार्बन। ठीक, नाउ लेट्स सी, यहाँ पे देखिए कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कार्बन, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन है, तो पहले तो कार्बन और कार्बन, एक कार्बन का सर्कल लिए और एक कार्बन का सर्कल लिए, इन 2 कार्बन के बिटवीन में रिएक्शन होगा, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, मीन ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ दिखाया हुआ है कार्बन और दूसरे कार्बन के बिटवीन में डबल बॉन्ड बन रहा है, मीन ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अब जब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो यहाँ पे हो गए इस वाले कार्बन वाले सर के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, और एक पहले से था इनके पास ये वाले, सो ये 6 मीन मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो दे फुलफिल दिस नीड बाय हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन एटम का आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया इस वाले कार्बन के साथ, तो इस वाले कार्बन का 1 एटम और इस वाले हाइड्रोजन का 1 एटम ने रिएक्शन करके सर्कल बन गया, तो हाइड्रोजन के सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जबकि कार्बन के सर्कल में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन के सर्कल में यहाँ 2, इस हाइड्रोजन के लिए भी 2 आ गए। सो यहाँ पे अगर इस सर्कल को देखें हम, इस सर्कल में 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 2 8, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। ऐसे अगर इस सर्कल में हम देखें, कार्बन के 4 2 2 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, और हाइड्रोजन दोनों के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, और इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बिटवीन में डबल बॉन्ड है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन में सिंगल बॉन्ड है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स सी ट्रिपल कोवैलेंट। Triple covalent bond is formed by the mutual sharing of 3 bond pairs. इसका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल शॉर्ट लाइन। 3 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है उसको हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस है, इथाइन गैस। ओके, नाउ नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन के N2 मीन 2 नाइट्रोजन के एटम ने रिएक्शन किया हुआ है और N2 बना है। वी नो दैट नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 5A ग्रुप, दैट्स व्हाई इसका आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है। सो इस वाले हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो इस वाले दोनों नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो तो फुल होगा शेल। सो 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, इसीलिए ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये वाले नाइट्रोजन वाले सर्कल को देखें, इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस वाले ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो इस वाले सर्किल में 6 और 7 और 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, इस वाले सर्किल में भी 6 ये और 7 8 ही होगा, फिल होगा। इस तरह हम इनके बॉन्ड को ट्रिपल शॉर्ट लाइन से दिखाएंगे, मीन के दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। यहाँ पे इथाइन पे देखते हैं, इथाइन में क्या है, 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म इथाइन।
Now we know that carbon belongs to fourth group, that's why इसके outer motion में 4 इलेक्ट्रॉन है, and hydrogen belongs to one group, इसीलिए इसके outer motion में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे कार्बन के ये वाले सर्किल को जरा देखें, इस वाले सर्किल में हम कार्बन के देखेंगे तो कार्बन के आउटर मोशन में तो है 4 इलेक्ट्रॉन, बट ये 3 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले कार्बन के साथ, 2 कार्बन से ना दूसरे वाले कार्बन के साथ शेयर करेगा। और इसी तरह ये दूसरे वाले कार्बन का सर्किल है, ये इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के साथ शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह इस वाले सर्किल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और इस वाले कार्बन के सर्किल में भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। जबकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो मीन इस कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रॉन रहता है और इस कार्बन के पास भी एक और इलेक्ट्रॉन रहता है, वो ये है। नाउ अब जब ये 6 और ये 7 होगा, मीन एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए हाइड्रोजन आराम से साथ रिएक्शन भी कर लेगा। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का सर्किल जरा देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन करके हाइड्रोजन के सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और जबकि कार्बन के सर्किल में ये 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन फुलफिल हो गया। ऐसे ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन के सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक खुद का इलेक्ट्रॉन, और जबकि कार्बन के सर्किल में देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। अब इस बॉन्डिंग को हम इस तरह दिखाएंगे कि कार्बन और कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो 3 ट्रिपल लाइन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल लाइन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। I hope these examples are clear to all of you. इंशाल्लाह in the next video we will discuss polar and non-polar covalent bond. तब तक के लिए take care, keep smiling, bye bye.